कर्म या भाग्य, दोनों में से कौन महान होता है? अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें अपने कर्म के पीछे भागना चाहिए या अपने भाग्य के पीछे भागना चाहिए? तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इसे कुछ उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब महाभारत की लड़ाई में अर्जुन लड़ने को जाते हैं और उन्होंने सोच लिया कि मेरे बंधु बांधव सब सामने खड़े हैं और मैं लड़ाई कैसे करूं, मैं अपनों को कैसे मारूं, और कृष्ण उसको गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। तो उसमें एक वाक्य आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, इस लड़ाई में तुम जीतोगे या हारोगे या तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म, और वह है लड़ाई लड़ना। तुम लड़ने के बाद अगर जीतोगे तो हस्तिनापुर तुम्हें मिलेगा और पांचों भाई तुम उसके ऊपर राज्य करोगे, और अगर तुम हार गए तो हस्तिनापुर का सवाल ही कहां आता है। इसलिए अगर तुम्हें हस्तिनापुर चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि गीता कर्म प्रधान है। वह बोलती है तुम कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, फल ऑटोमेटिक तुम्हारे पास भाग करके आएगा। अगर हम रामायण में जाते हैं और रामायण के समय में जब राम समुद्र तट पे पहुंचते हैं और तपस्या करना शुरू करते हैं कि हे समुद्र मुझे रास्ता दो, लक्ष्मण को यह पसंद नहीं आता है। लक्ष्मण क्या कहते हैं राम से? कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे प्रभु, हे भ्राता, जो कायर लोग होते हैं वो दिन रात प्रभु 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 का नाम लेते हैं, वो भगवान का सुमिरन करते हैं। जो वीर होते हैं वो कर्म को पीछे लगते हैं। और यही कारण है कि जब रामचंद्र थक जाते हैं 3 दिन तक लगातार तपस्या करने के बाद में, तो वो लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासर आनु। हे लक्ष्मण, तुम धनुष बाण लेकर के आओ, भय बिनु हो ही न प्रीति। बिना भय की दोस्ती नहीं हो सकती है। और इस तरह से उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप भाग्य के सहारे लगातार बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे, सोचोगे कि भगवान ने मुझे ये चीज दे दिया है, मेरे नसीब में लिख दिया है, मेरी कुंडली में लिख दिया है, मेरे भाग्य में लिख दिया है और मुझे मिलके आएगा, तो वह चलकर आपके पास नहीं आने वाला है। आप बिल गेट्स का एग्जाम्पल लीजिए। अगर बिल गेट्स के पेरेंट्स उसके जन्म कुंडली को लेकर के किसी विद्वान के पास जाते और उसको उसकी जन्म कुंडली दिखाते, तो वह विद्वान क्या कहता कि इसमें पढ़ने का कहीं से लाइन ही नहीं है, पढ़ाई की लाइन गायब है इसकी, ये पढ़ाई नहीं करेगा। और अगर उसके पेरेंट्स एक साधारण इंसान होते तो सोचते कि जब पढ़ाई नहीं करेगा तो जिंदगी में कुछ करेगा ही नहीं, और वो थक हार करके बैठ जाते। अगर बिल गेट्स की अगर आप जीवनी पढ़ते हैं तो बिल गेट्स कॉलेज से ड्रॉप आउट कैंडिडेट हैं। जब वो पढ़ाई करने गए थे कॉलेज में, हार्वर्ड में जब पढ़ने के लिए गए थे, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो लॉ की पढ़ाई पढ़ने गए थे। और वहां के सिस्टम के हिसाब से लॉ के साथ में 2 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता है, जिसमें से उन्होंने एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया था और दूसरा कंप्यूटर साइंस लिया था। 2 साल के बाद में वे कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि मुझे खुद की एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कंपनी चलाने की है। और आज इतिहास गवाह है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं वे सारे के सारे बिल गेट्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि बिल गेट्स ने यह नहीं सोचा कि मेरे भाग्य में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा हुआ है अगर, तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं शांति से बैठ जाऊंगा। उन्होंने कर्म को प्रधानता दिया और कर्म के थ्रू वो पाया जो उनके कुंडली में नहीं थी। वो खुद बहुत ज्यादा पढ़ लिख के बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं
उनको अपने लिए काम पे लगा दिया। अब किसान का एग्जांपल ले लीजिए। किसान खेत में बीज बोता है, क्या उसको पता होता है कि इस बीज से फसल निकलेगी या नहीं आएगी? कभी बारिश बहुत ज्यादा होती है, बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ता है, खेत में लगा हुआ फसल पूरा का पूरा सूख जाता है, और कभी दूसरे तरह की तबाही आती है जहां टिड्डे अटैक करते हैं, जहां छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं। लेकिन क्या किसान अपना कर्म करना छोड़ देता है? नहीं, किसान अपना कर्म करना नहीं छोड़ता है। उसको मालूम है बाढ़ आएगी, फसल बर्बाद हो जाएगा, मैं दोबारा आऊंगा, मैं तिबारा आऊंगा, और मैं तब तक आता रहूंगा जब तक मेरे खेत में मेरा फसल तैयार नहीं हो जाता है, फसल लहलहाना नहीं शुरू कर देता है, और मुझे खुशी की वो ऊंचाई नहीं प्राप्त हो जाती है जिससे कि मैं समझ लूं कि इस साल मेरे दरवाजे पे एक अच्छी फसल आने वाली है। तैमूर लंग का आपने नाम सुना हुआ होगा। तैमूर लंग उस जमाने में 1,40,000 फौज लेकर के दुनिया को जीतने के लिए निकला था, और किसी भी लड़ाई में उसके 1/3 या 1/4 से ज्यादा लोग लड़ाई नहीं करने गए, बिकॉज सेना को विश्राम देनी जरूरी होती है और बैकअप के लिए सेना रखना जरूरी होता है। जब तैमूर लंग हिंदू कुश पर्वत के पास आया, वहां एक साधु था। पूछा उससे कि भाई तुम कहां जा रहे हो? बोला मैं हिंदुस्तान को जीतने जा रहा हूं। वो बोला तेरे हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है, तू राजा बन ही नहीं सकता है। तैमूर लंग पूछता है कि भाई तू मुझे बता भाग्य की रेखा कहां होती है। खंजर निकालता है, अपने हाथ को जोर से काटता है और अपने सेना को बोलता है कि ये देख मेरी भाग्य की रेखा, ये सबसे गहरी रेखा है मेरे पास में, और हम विजयी बनेंगे। और 40,000 की टुकड़ी, लाखों सैनिकों की टुकड़ी के पीछे लग जाती है और पूरा रौंदता हुआ वो चला जाता है। वह राजा नहीं बना, लेकिन इतनी संपत्ति पूरी दुनिया से लूट करके लेकर के आया कि उसके खानदान और उसके आने वाले जो पीढ़ियां थी उसको कभी सोचना नहीं पड़ा होगा कि मेरे पास पैसे कहां से आएंगे। रावण का एग्जाम्पल लीजिए। रावण के भाग्य में यह लिखा हुआ था कि इसकी मृत्यु राम के हाथ से ही होगी। रावण को यह पता था कि मुझे मरना है, और अगर यही सोच करके रावण चुपचाप लंका में बैठा हुआ रह जाता तो आज रावण को कोई नहीं जानता। और भी लोग थे, मारीच थे, सुबाहु थे, ताड़का थे, बहुत सारे लोग आए, अहिरावण आया, किसको लोग पूछता है। लेकिन आज के डेट में जब किसी ज्ञानी की बात आती है तो उसमें रावण का भी नाम आता है। यह रावण की मान्यता थी कि उसको पता था कि मेरे भाग्य में राम के हाथों मरना लिखा हुआ है, लेकिन उसने कसम खा लिया कि मैं अपने कर्म को पहले अच्छा करूंगा, और कर्म के बदौलत उस जमाने का सबसे बड़ा तपस्वी रावण बना। नवग्रह पे कब्जा किया, स्वर्ग पे कब्जा किया, और उसके ज्ञान का भंडार इतना बड़ा था कि राम जब उसको मारते हैं युद्ध भूमि में, और जब रावण गिरता है तो लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उससे कुछ शिक्षा लो। लक्ष्मण जाते हैं, उसके सर के पास खड़े हो जाते हैं कि मैं तो उसके बराबरी का आदमी हूं, मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं। राम कहते हैं नहीं, अगर किसी से शिक्षा लेनी है, तुमको किसी को इज्जत देनी है, तो उसके पैर के पास खड़ा होते हैं, क्योंकि तो उसकी आंख तुम्हारी आंख को देख पाएगी और उस समय में वह तुमको बेस्ट ऑफ द ज्ञान देगा। आपने बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिनकी बैंक में लॉकर होगा। आपने लॉकर में देखा है कितनी चाबियां होती है? लॉकर में हमेशा 2 चाबी होती है। एक चाबी जो आप लगाते हैं, दूसरी चाबी वो जो बैंक के मैनेजर के पास में होती है। क्या आपको लगता है कि कभी भी अगर आपको लॉकर को ऑपरेट करना हो और बैंक का मैनेजर बोल दे कि दूसरी चाबी मेरे पास में नहीं है, या बैंक का मैनेजर एक चाबी लेकर के खड़ा हो और आपकी चाबी आपके पास में नहीं है, तो क्या आप लॉकर खोल सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि जो आपकी चाबी है वह आपके कर्मों की चाबी है, और जो दूसरी चाबी बैंक मैनेजर के पास में पड़ी हुई है वह आपके भाग्य की चाबी है।
अगर जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं तो अगर 1% आपका भाग्य साथ देने को तैयार है, तब भी 99% आपको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हुए अगर भाग्य के सहारे कोई बैठा रह जाए कि मेरा भाग्य में लिखा हुआ है कि मैं राजा बनूंगा, तो राजा बनने के लिए भी आपको फाइट मारनी पड़ेगी। सम्राट अशोक का एग्जांपल लीजिए। सम्राट अशोक 100 भाई थे। अगर सम्राट अशोक को यह था कि मुझे राजा बनने का है, मैं सबसे छोटा भाई हूं, तो 99 को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और सम्राट अशोक ने वही काम किया और वो राजा बने, वो प्रतापी राजा बने जिनको आज तक दुनिया याद करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी में मुझे मेरी मंजिल चाहिए, तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कंफ्यूज्ड नहीं होने का है, मुझे यह डिसाइड करने का है कि मुझे यही चाहिए। और जो चाहिए उसके पाने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और उस जुनून के साथ में अगर आप कर्म करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपके भाग्य से मैचिंग रास्ता होगा, जो आपके कुंडली में जो विशेष स्थान बना हुआ है उससे मैचिंग रास्ता होगा और आप उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने यह सोच लिया कि अरे मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मिलके ही रहेगा, मैं सोया हुआ भी रहूंगा तभी भी मिल जाएगा, तो यह संभव नहीं है। भाग्य चलकर आपके पास नहीं आएगा, भाग्य को उस रास्ते पे जाकर के आपको लेकर के आना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप कर्म प्रधान बनिए। अगर आप कुंडली में भी विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि आपको राजयोग लिखा हुआ है, तो आप उस कुंडली की विवेचना करने वाले से पूछिए कि मुझे क्या करने से यह राजयोग मिलेगा। अगर गलती से वह कह दे कि आपको सोने से राजयोग मिलने वाला है, आप सो सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो आपको यह कहे कि आपको सोने से राजयोग मिलेगा। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको खोना ही होगा, आपको कर्म करना ही होगा, इसके अलावा दुनिया में कोई उपाय नहीं है।